टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डीएनए पैकिंग या फिर पैकेजिंग। लास्ट हमने बात करी थी अबाउट द बेसिक टर्म्स ऑफ द डीएनए। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज द डीएनए पैकेजिंग। बेटा डीएनए पैकेजिंग क्या है? हम बोलते कि जो डीएनए है काफी लूज है, काफी बड़े साइज का है, लेकिन जो हमारी सेल है वो बहुत ही छोटे साइज की है। ठीक है, जो हमारी सेल है वो नियर अबाउट मैक्सिमम जो साइज है हमारी सेल का दैट इज 50 माइक्रोमीटर। हमारी जो सेल है उसका साइज है 50 माइक्रोमीटर का है, 50 माइक्रोमीटर सेल साइज। लेकिन बेटा जो डीएनए एक डिप्लॉइड सेल का डीएनए ऑफ डिप्लॉइड सेल इज, ह्यूमन के केस में कितना बेटा? ह्यूमन के केस में जो डिप्लॉइड सेल का जो डीएनए दैट इज नियर अबाउट 2.2 मीटर लॉन्ग, लगभग बेटा वो 2.25 मीटर लंबा उसमें डीएनए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए जो सेल है वो तो कुछ माइक्रोमीटर की है और जो डीएनए है वो कैसे बेटा मीटर में है। तो ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है कि एक छोटी सी सेल में इतना बड़ा डीएनए एग्जिस्ट कर जाए? ये कैसे पॉसिबल है? ये चीज हमें यहाँ पर देखनी है। तो बेटा इसके पॉसिबिलिटी का जो रीजन है वो यही है कि जो डीएनए वो काफी ज्यादा टाइटली या फिर डेंसली पैक होने लग रहा है। हम डीएनए का साइज कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो सबसे पहले मैं आपको डीएनए का साइज निकालना बता रहा हूँ। बेटा जो डीएनए का साइज निकालने का तरीका वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि डीएनए का साइज निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो डीएनए साइज अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है। एक बार रुकिएगा। डीएनए साइज अगर हमें निकालना है तो यहां पर हम कर देंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और इनटू में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? बोलो, जो दो नाइट्रोजनस बेस का जो बीच का गैप था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको पता है कि दो नाइट्रोजनस बेस का जो बीच का गैप था दैट वाज 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो डीएनए का साइज निकल के आ जाता है। जैसे अगर हम ह्यूमन के डिप्लॉइड सेल की बात करें बेटा, ह्यूमन डिप्लॉइड सेल है वो कितने ने बेस पेयर है? दैट इज 6.6 इंटू में 10 की पावर 9 बेस पेयर है। इतने बेस पेयर बेटा। अगर मैं इसको 3.4 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई करूं तो हमें इसका साइज मिल जाएगा। या फिर मैं चाहूं तो एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करवा सकता हूं? मीटर में भी कन्वर्ट करवा सकता हूं। तो यहां पर मैं कर दूं साइज निकालने के लिए 6.6 इंटू में 10 की पावर 9 बेस पेयर इंटू में अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 0.34 इंटू में 10 की पावर 9 ऐसा कर दूं। बेटा अगर आप कैलकुलेट करोगे लगभग सारा तो आपका जो साइज निकल के आएगा दैट इज 2.2 मीटर निकल के आता है। तो ये इसकी कैलकुलेशन है कि डीएनए का साइज 2.25 मीटर कैसे आता है। तो जितने भी नाइट्रोजनस बेस हैं उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0.34 एनएम से या फिर मीटर में कन्वर्ट करना है तो इस पूरी यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास साइज आ जाएगा 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए आ जाएगा। और बेटा जो सेल का साइज है वो तो काफी छोटा है। हमने जो मैक्सिमम साइज ले लिया दैट इज 50 माइक्रोमीटर का साइज ले लिया। अब देखिए 50 माइक्रोमीटर की एक सेल में 2.25 मीटर का डीएनए एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है? तो इसका एक ही रीजन है कि जो डीएनए है वो काफी ज्यादा टाइटली या फिर डेंसली पैक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जो शटल होती है जिसको आप हिंदी में गिट्टी बोलते हो, सिलाई वाली जो गिट्टी है उसका साइज देखो काफी छोटा है ना, लंबाई में लगभग 5 या शायद 10-15-20 सेंटीमीटर की होगी। लेकिन बेटा उस पर जो धागा है वो कई मीटर का लिपटा हुआ है। ये गिट्टी है, इसके ऊपर धागा आपने देखा होगा पतला सा और काफी थिक वो शटल बन जाती है, काफी मोटी गिट्टी बन जाती है।
लगभग इसी तरीके से जो डीएनए वो भी इधर काफी ज्यादा टाइटली पैक होने लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा डीएनए एग्जिस्ट करना पॉसिबल हो गया। और बेटा जो न्यूक्लियस का साइज है दैट इज, ये तो सेल का साइज है, तो जो न्यूक्लियस का साइज है न्यूक्लियस साइज इज दैट इज कितना है 10⁻⁻6 मीटर। देखो न्यूक्लियस का साइज आप देख सकते हो इतना है, और डीएनए में देखिए मीटर के अंदर एग्जिस्ट करने लग रहा है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? डीएनए पैकेजिंग की वजह से ही पॉसिबल है। इसी तरीके से ये तो हो गई यूकैरियोटिक या ह्यूमन डीएनए पैकिंग की बात हो गई कि हम साइज कैसे निकाल के बता सकते हैं। इसी तरीके से बेटा अगर हम ई कोलाई में बात करते हैं, इन केस ऑफ द ई कोलाई, तो वहां पर भी हम डीएनए पैकेजिंग देख सकते हैं। एक्चुअली में वी हैव द स्टोन प्रोटीन, हमारे अंदर तो स्टोन प्रोटीन है बेटा, हमारे अंदर तो पैकिंग के लिए क्या है? डीएनए, सॉरी स्टोन प्रोटीन है। बट जो बैक्टीरिया हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, दे डोंट हैव द स्टोन प्रोटीन, तो उसमें पैकेजिंग के लिए क्या होगा? दे हैव द पॉलीअमाइन्स। लेकिन इनका पहले हम कैलकुलेशन करते हैं साइज के बेसिस पे। ई कोलाई बैक्टीरिया हैव द 4.6 इंटू में 10⁻6 बेस पेयर, इतने बेस पेयर होते हैं। और ये जो है कितना साइज देता है, अगर वहां पर भी निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करके लगभग जो डीएनए का साइज आता है दैट इज 1.36 mm आता है। ठीक है, इतना साइज आ गया लेंथ ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए का साइज इतना, इतने न्यूक्लियोटाइड इतना साइज देगा। ठीक है, जो लगभग कितनी सेल में एग्जिस्ट करते हैं? विच एग्जिस्ट इनटू 1.36 mm लॉन्ग डीएनए एग्जिस्ट इनटू 1 माइक्रोमीटर साइज ऑफ सेल। इतने के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब यहां पर भी क्या होने लग रही है? पैकेजिंग होने लग रही है। बैक्टीरिया के अंदर पैकेजिंग के लिए क्या होगा? बैक्टीरिया विद द पॉलीअमाइन्स, बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव पॉलीअमाइन्स, उनके अंदर क्या होगा बेटा? पॉलीअमाइन्स होगा। पॉलीअमाइन का मतलब ऐसे अमीनो एसिड जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, दे आर नोन द पॉलीअमाइन्स। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है, और इनके ऊपर कौन से चार्ज होंगे? हैव पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। बेटा पॉजिटिव चार्ज की नीड क्यों है? क्योंकि हमारा जो डीएनए है, फिर जो बैक्टीरियल डीएनए दैट हैव द नेगेटिव चार्ज। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज है बेटा वो किसकी वजह से आया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, PO4 नेगेटिव लिखते हैं। तो उसको पैक करवाने के लिए अंदर कौन सा चार्ज चाहिए? पॉजिटिव, जो किसकी वजह से आ रहा है? पॉलीअमाइन्स की वजह से आने लग रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया में तो पॉलीअमाइन्स पैकेजिंग के लिए हेल्पफुल होगा, और हमारे अंदर कौन हेल्प करेगा? स्टोन प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, बैक्टीरिया के केस में जो पैक्ड डीएनए, जो थोड़ा बहुत पैक्ड डीएनए है, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो, पैक्ड स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया नोन एज, सिंपल से टर्म है जो आपने काफी बार सुनी है, नोन एज द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोलते हो, न्यूक्लियोइड आल्सो नोन एज द जीनोफोर। तो बेटा जो
पैक्ड डीएनए या फिर जो पैक्ड डीएनए स्ट्रक्चर है इन केस ऑफ द बैक्टीरिया नोन एज द न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर बोलते हो, दैट इज आल्सो नोन एज द क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको आप क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हो। बैक्टीरिया में एक डीएनए और मिलता है, दैट इज नोन एज द प्लाज्मिड डीएनए, जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलेटेड डीएनए होगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अभी बेसिक बात चल रही है। हमारा जो डीएनए का साइज है दैट इज 2.2 मीटर लॉन्ग, एक 50 माइक्रोमीटर की सेल में एग्जिस्ट करता है। डीएनए का साइज कैसे निकाला है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इंटू में 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर जितने भी थे 6.6 इंटू में 10 की पावर 9 बेस पेयर मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर में कन्वर्ट किया तो 2.2 मीटर साइज डीएनए आ गया। न्यूक्लियस का साइज कितना है, दैट इज 10 की पावर -6, और यहाँ पर मीटर के अंदर डीएनए क्या करने लग रहा है, एग्जिस्ट करने लग रहा है। इसी तरीके से फिर हमने बैक्टीरियल डीएनए की कैलकुलेशन करी है। जो बैक्टीरिया का डीएनए होगा वो भी थोड़ा बहुत पैक होगा बाय द हेल्प ऑफ द पोलियमाइंस, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा अमीनो एसिड पे। डीएनए पे चार्ज है नेगेटिव फॉस्फेट की वजह से, और जो पैक्ड डीएनए हो गया बैक्टीरिया में दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोइड या फिर इसको जीनोफोर बोलते हैं। ठीक है, अभी बेटा हम बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग इन द यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स के अंदर हम डीएनए पैकेजिंग की बात करते हैं। तो डीएनए पैकिंग या फिर डीएनए पैकेजिंग इन यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स का मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड ऑर्गन लीजे हैं, उनके बारे में हमें बात करनी है कि उनमें पैकेजिंग कैसे होगा। तो बेटा जो हमें यहाँ पर एग्जांपल लेके चलना है वो ह्यूमन बींग्स का लेके चलना है, बाकी यूकेरियोट्स में तो सारे आएंगे। तो देखिए इन केस ऑफ द यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स की अगर आप बात करोगे, यूकेरियोट्स है वेल पैक्ड डीएनए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन बेटा पैकेजिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, मेन कंपोनेंट है फॉर द पैकेजिंग के लिए। ठीक है, और जो अभी सबसे पहले स्टोन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा जो स्टोन प्रोटीन है, पहले इसके बारे में बात करते हैं, इसकी कैरेक्टर्स देखते हैं। स्टोन प्रोटीन आल्सो नोन एज न्यू प्रोटीन, न्यूक्लियस के अंदर मिलती है, न्यू प्रोटीन है। आल्सो नोन एज द कोर प्रोटीन, क्रोमोसोम के सेंट्रल पार्ट में मिलेगी तो इसको कोर प्रोटीन भी बोलते हैं। आल्सो नोन एज द ओक्टामर प्रोटीन। तब एक न्यूक्लियोसोम बनता है तो स्टोन प्रोटीन की 8 छोटी छोटी यूनिट आपस में जुड़ती है और फिर वहां पर एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो इसको ओक्टामर प्रोटीन, न्यू प्रोटीन या फिर कोर प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, इनिशियली इसको स्टोन प्रोटीन को ऐसे एक सिंबल यूज किया गया था, वी के जैसे एक सिंबल यूज किया गया था जो ग्रीक लैंग्वेज का था, लेकिन बाद में इसको स्टोन प्रोटीन बोला गया, जिसका मीन था कोर या फिर सेंट्रल पार्ट इसके लिए यूज करा जाता है। बेटा जो स्टोन प्रोटीन है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। अब भाई ये प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे बनी होगी, अमीनो एसिड से बनी होगी। तो मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे अमीनो एसिड होंगे जो बेसिक नेचर के होंगे, जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखें स्टोन प्रोटीन है वो कैसा नेचर, बेसिक है फिर एसिडिक,
हैव बेसिक नेचर या फिर पॉजिटिव नेचर या फिर चार्ज अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड होंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर बेसिक नेचर होगा, वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। जिसमें सबसे मेन जो नाम आता है, जो सबसे फेमस है स्टोन प्रोटीन में, दैट इज लाइसिन एंड अर्जिनिन। लाइसिन एंड अर्जिनिन भाई दो हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि स्टोन प्रोटीन में जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो किस अमीनो एसिड की वजह से आता है। वो आता है आपका लाइसिन और अर्जिनिन की वजह से आता है। बेटा इसमें कौन सा एक्स्ट्रा ग्रुप प्रेजेंट होगा? देखो अगर बेसिक नेचर है तो बेसिक नेचर आता है NH2 की वजह से आएगा, अमीन ग्रुप की वजह से आएगा। तो साइड चेन में यहाँ पर NH2 ग्रुप क्या होगा? एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा। तो दीज टू अमीनो एसिड्स, A का मतलब अमीनो एसिड लिख रहा हूँ शॉर्ट में, दीज टू अमीनो एसिड यानी कि लाइसिन और अर्जिनिन हैव एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप इन साइड चेन। साइड चेन के अंदर बेटा ये NH2 ग्रुप क्या होगा? प्रेजेंट होगा, जो इसको पॉजिटिव चार्ज देने के लिए क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन सी यूनिट, कौन कौन से इसके सब यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं? तो स्टोन प्रोटीन है द 5 सब यूनिट्स, उसके अंदर 5 सब यूनिट्स है। कौन कौन सी है वो देख लेते एक बार। स्टोन प्रोटीन है 5 सब यूनिट्स, जिसमें से 4 बेटा पेयर में एग्जिस्ट करेगी और एक क्या होगी? फ्री होगी। कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। H2A, H2B, H3 एंड द H4। ठीक है, ये बेटा 4 हैं जो पेयर के अंदर प्रेजेंट होगी। तो अगर पेयर में प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पर क्या कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पेयर अपने आप इधर क्या होता है? बन जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर पेयरिंग को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं। लेकिन एक ऐसी है जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगी, जो किसी भी पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। वो कौन सी? दैट इज H1। तो ये तो किस में है? प्रेजेंट इन पेयर। These 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पेयर। पेयर की फॉर्म में बेटा एग्जिस्ट करेगी। कैसे एग्जिस्ट करती है वो भी देख लेते हैं एक बार साथ के साथ में ही, देखिएगा। H2A, H2A, फिर यहाँ पर H2B, H2B। ठीक है, H2A, H2A 2 गई, H2B, H2B की 2 गई। फिर यहाँ पर H3, H3, फिर यहाँ पर कौन सी बच गई? H4। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगी H4 और H4। अब देखो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर होगा? कहो तो काउंटिंग डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 छोटी छोटी यूनिट के जुड़ने से बेटा एक गोल प्रोटीन बन गई। अगर आप देखोगे तो एक ग्लोबुलर प्रोटीन, आपको बॉल के जैसे एक प्रोटीन दिखाई दे रही है। तो जो स्टोन प्रोटीन है वो कौन से बेटा? ग्लोबुलर प्रोटीन है। और आपके सामने H2A के 2 पेयर है, H2B का पेयर है, H3 का पेयर है और H4 का भी क्या है? पेयर है। तो जो स्टोन प्रोटीन है, स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट इन ग्लोबुलर फॉर्म। ग्लोबुलर का मतलब राउंड फॉर्म के अंदर
एग्जिस्ट करने लगी। ठीक है, इसके ऊपर डीएनए क्या करेगा, रैप करेगा। वो देखेंगे कि रैपिंग कैसे होगी, न्यूक्लियोसोम कैसे बनेंगे, वो देखेंगे अभी। लेकिन अभी बात हो गई इन 4 की। अभी एक चीज रह गई हमारी, कौन सी बोलो, H1 रह गई है। बेटा H1 किसकी तरह बिहेव करेगी, बताओ, H1 किसकी तरह ट्रीट करती है? H1 behave as प्लगिंग प्रोटीन। इसको आप प्लगिंग प्रोटीन भी बोलते हो, प्लग की तरह ये काम करती है। ठीक है, दिस वन इज आल्सो नोन एज द लिंकर स्टोन प्रोटीन और लिंकर स्टोन प्रोटीन। लिंकर या फिर इसको प्लगिंग प्रोटीन क्यों बोला है, उसका रीजन हम ये देखेंगे। और ये जो प्रोटीन है वो एक मार्कर की तरह काम करती है, यानी कि एक फिक्स पोजीशन देने के लिए हेल्प करती है। H1 प्रोटीन एक्ट एज मार्कर प्रोटीन। बेटा आपसे पूछ सकते हैं कि विच यूनिट ऑफ स्टोन प्रोटीन एक्ट एज द मार्कर प्रोटीन, H2A, H2B, H3, H4, H1। ऑप्शन दे सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाए आपका H1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करती है कि डीएनए को स्लिप होने से रोकेगी। कैसे स्लिप होने से रोकती है वो हम देखते हैं। एक बार मैं आपको इधर बेसिक आइडिया देता हूँ डीएनए पैकेजिंग का, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वीडियो हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। ये देखिए, ये हो गया बेटा H, यानी कि स्टोन प्रोटीन हो गई है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, गोल प्रोटीन है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर डीएनए रैप करेगा। डीएनए की इधर क्या होगी, रैपिंग होगी, डीएनए इसके ऊपर रैप करेगा। डीएनए बेटा कितना रैप करेगा, एक चक्कर लग रहा है कंप्लीट। उसके बाद में बेटा ये जो पौना चक्कर होता है वहां से ये निकल जाता है। ठीक है, यहां से ये निकलता है एक्चुअली में। तो ये जो चक्कर लगाता है डीएनए, दिस वन इज द डीएनए विच मेक 1.75 टर्न लगाता है। ठीक है, एक सही 3/4 टर्न लगाता है, यानी कि इनकम्प्लीट 2 टर्न लगाता है। इनकम्प्लीट 2 टर्न्स भी इसको बोलते हैं, 1.25 चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो जो ये डीएनए निकलेगा साइड से, ऐसा मान के चलो कि एक क्रिकेट की बॉल आपके पास, उसके ऊपर आप धागे को घुमा रहे हो, आपने एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर निकाल के आप साइड से निकाल रहे हो, तो क्या वो धागा रुका हुआ रहेगा? नहीं भाई, वो क्या कर जाएगा, स्लिप हो जाएगा, क्योंकि राउंड के ऊपर बेटा जो धागा है वो अटैच नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वहां से खिंच जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से वहां पर किसकी नीड होगी, हमें H1 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर जो ये डीएनए हमने दिखा रखा है, इसको रोकने के लिए इट हैव द H1 प्रोटीन। ये कौन सी आ गई, दिस वन इज द H1 प्रोटीन। अब ये जो H1 प्रोटीन है वो क्लिप की तरह या फिर एक स्टॉपर की तरह या फिर एक प्लग की तरह क्या करने लग रहा है, काम करने लग रहा है। ऐसा मान लो आपने एक क्रिकेट की बॉल पे धागा घुमा दिया, 1.25 चक्कर लगा दिए, और उसके ऊपर आपने क्या कर दी, स्टेपलर की पिन लगा दी, तो क्या अभी वो धागा स्लिप होगा? नहीं होगा। तो वही स्टेपलर की पिन वाला काम कौन करने लग रहा है, इधर H1 प्रोटीन करने लग रही है। अब ये जो एक मॉलिक्यूल बन गया जिसके ऊपर ये डीएनए चक्कर लगा रहा है, ये जो देखो रेड कलर में है, दिस वन इज द स्टोन ऑक्टामर। स्टोन ऑक्टामर है। डीएनए ने कितना चक्कर लगाया है, 1.25 चक्कर लगाया, तो ये बन गया एक न्यूक्लियोसोम बन गया। तब स्टोन प्रोटीन के ऊपर
टर्न लगा दिया किसने, डीएनए ने, और अब एक जो ये स्ट्रक्चर बन गई है दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोसोम। तो बेटा ये कहलाएगा पूरा का पूरा न्यूक्लियोसोम कहलाता है। दिस वन इज द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का बेटा जो डायमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, दैट इज डायमीटर इज 11 nm। ध्यान देना, इसकी जो चौड़ाई है दैट इज 11 nm। और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो इट हाइट इज 5.5 mm। ध्यान देना, इधर है nm के अंदर नैनोमीटर में, और इधर है mm के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी साइज की बात होगी। तो ये एक न्यूक्लियोसोम यहाँ पर बन चुके हैं। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, डीएनए पैक होगा। ठीक है, ये तो अभी बेसिक हमने पैकेजिंग की बात नहीं करी है, सिर्फ ये बताया कि स्टोन प्रोटीन क्या और उसके ऊपर कैसे ये पैक होगा, ये हमने यहाँ पर देखा है। तो ये जो स्टोन प्रोटीन है दैट इज नोन एज द कोर ऑफ स्टोन प्रोटीन बोलते हैं, न्यू प्रोटीन बोलते हैं, या फिर ओक्टामर प्रोटीन बोलते हैं, जो 8 यूनिट के जुड़ने से बना है। इवन इसको कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो स्टोन ओक्टामर है दैट इज नोन एज द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। बेटा जो कोर वर्ड है वो सेंट्रल के लिए यूज होता है। जिसे आपने अर्थ के भी 3 लेयर सुनी होगी, बाहर वाली क्रस्ट, सेकेंड लेयर मेंटल, और जो बीच के दैट इज द कोर। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ इज नोन एज द कोर। इसी तरीके से किसी भी चीज का सेंट्रल पार्ट क्या कहलाता है, कोर कहलाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम के बीच में क्या है, यहाँ पर स्टोन प्रोटीन है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। और स्टोन प्रोटीन आल्सो नोन एज द प्रोटियोसोम, आल्सो नोन एज द प्रोटियोसोम। ठीक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। बेटा जो ये टर्न लगा है, जो न्यूक्लियोसोम बनने में जो डीएनए ने चक्कर लगाए हैं, पौने 2 चक्कर लगाए हैं। कहीं पे लिखा हुआ है कि 200 बेस पेयर यूज होते हैं, कहीं पे दे रखा है कि नियर अबाउट 166 बेस पेयर यूज होते हैं। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट है दैट इज द 166 बेस पेयर, है ना। डीएनए इज wrapped around न्यू बॉडी। स्टोन के चारों तरफ 166 बेस पेयर लंबा डीएनए चक्कर लगाता है, जिसे पौने 2 चक्कर, तो 166 बेस पेयर डीएनए क्या करेगा, रैप करेगा अराउंड द न्यू बॉडी। और कितना टर्न करेगा, 1 से 3/4 टर्न करेगा। और फिर वहां पर बनेगा टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, और फिर वहां पर न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन होगी। तो बेटा जो एक न्यूक्लियोसोम का जो साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियोसोम या फिर 1 न्यूक्लियोसोम इज कितना है, दैट इज 110 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर एनएम को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो 110 आ जाएगा। इनटू में 5.5 है तो नियर अबाउट 6 ले लेते हैं, तो दैट इज 60 एंगस्ट्रॉम के राउंड चला जाता है। तो ये इसका साइज निकल के आ जाता है। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इतनी बात करेंगे, लेकिन जो आगे आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी वेरी वेरी हाई इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम एंड द फॉर द सीबीएसई एग्जाम। वहाँ पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं पैकेजिंग के रिलेटेड। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू सो मच।